नाजरीन, सबसे पहले तो कल के अफसोसनाक साने पर लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत करना चाहूंगी। कल हमारे लिए यौम स्याह जैसा था। पेशावर मदरसा धमाका दिल दहला देने वाला वाक़या है। बिलखुसूस बच्चों को होने वाले नुकसान ने इंतहाई रंजीदा कर दिया है। जिन माओं की गोदें उजड़ गयीं, उनके दुख का तसव्वुर और अजाला मुमकिन नहीं। अल्लाह ताला से दुआ है कि लवाहिकीन को सब्र अता फरमाए और इस साने में जख्मी होने वालों को सेहत याबी अता फरमाए, आमीन। वाक़या कुछ यूँ है कि पेशावर के इलाके देर कॉलोनी में वाक़े मदरसे के अंदर उस वक्त धमाका हुआ जब बच्चों की बड़ी तादाद दीनी तालीम हासिल कर रही थी। धमाके की शिद्दत इस कदर ज्यादा थी कि उसकी आवाज दूर दूर तक सुनी गई। फौरी तौर पर अहले इलाका ने जख्मियों को करीबी अस्पताल मुंतकिल करना शुरू किया, जबकि वाक़े की इत्तला मिलते ही पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस के अलावा इमदादी कारकुनों की बड़ी तादाद भी मौके पर पहुंच गई। जख्मियों को लेडी रीडिंग अस्पताल और खैबर टीचिंग अस्पताल मुंतकिल किया गया है, जहाँ तिब्बी अमले ने 8 अफराद के जाँ बहक होने की तस्दीक कर दी है, जबकि 110 जख्मियों को तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है। जाँ बहक होने वालों में 6 बच्चे भी शामिल हैं, जो मदरसे में ही तालीम हासिल कर रहे थे। पुलिस का कहना है कि धमाका खेज मवाद एक बैग में रखा गया था, जो एक शख्स रख कर गया था। AIG शफकत मलिक ने मीडिया को बताया कि धमाके में 5 किलो बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया, जो टाइम डिवाइस से मुंसलिक था। अब आप रद्द अमल का मवाजना करें। वजीर आला उस्मान बुज़दार ने पेशावर धमाके में कीमती इंसानी जानों की ज़िया पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि हमारी हमदर्दियां जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन और जख्मी अफराद के साथ हैं। मकार दुश्मन पाकिस्तान को अदम इस्तेकाम का शिकार करने की घिनौनी साजिश कर रहा है। दहशत गर्दी के नासूर के खात्मे के लिए पूरी कौम मुत्तहद है। वजीर आजम इमरान खान ने पेशावर वाक़े पर गहरे अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि पेशावर में मदरसे पर दहशत गर्द हमले से गहरा सदमा हुआ है। वो मुतासरा खानदान से दिली ताज़ियत करते हैं और यकीन दिलाते हैं कि जिम्मेदार दहशत गर्दों को इंसाफ के कटहरे में लाएंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का कहना है कि पेशावर धमाका के शहुदा के लवाहिकीन को 5 लाख और जख्मियों को 2 लाख रुपए फी कस दिए जाएंगे। महमूद खान ने कहा कि मुतासरीन के दुख में बराबर के शरीक है, किसी को अमन अमल को सबोताज नहीं करने देंगे, लेकिन अपोजिशन और लिफाफा सहाफियों की जानिब से वही घटिया रद्द अमल दिखाया गया। इस वाक़े पर भी सियासत की गई और सिक्योरिटी इदारों को निशाना बनाया गया। हामिद मीर ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर लिखा कि पेशावर के एक दीनी मदरसे की मस्जिद में मशकूक शख्स ने बैग में बम रखा और चला गया। थोड़ी देर बाद बम धमाका हो गया, कई शहीद और जख्मी हो गए। खुफिया इदारों से गुजारिश है कि सिर्फ थ्रेट अलर्ट जारी कर देना काफी नहीं होता, वो सियासतदानों और सहाफियों के बजाय बम धमाका करने वालों का पीछा करें। नाज़रीन, पूरी दुनिया में बड़े बड़े सानियात होते हैं, यहाँ तक कि दुनिया के सुपर पावर अमेरिका में 9/11 जैसा तारीखी सानिया पेश आया। सिक्योरिटी फोर्सेस से कोताही होती है, लेकिन किसी मुल्क में अपनी सिक्योरिटी इदारों को इस तरह निशाना नहीं बनाया जाता जिस तरह पाकिस्तान में बनाया जा रहा है। ये 2 टके के लिफाफे अपने बैरूनी आकाओं की ख्वाहिश पर सलामती इदारों पर हमले करते हैं। दूसरी तरफ अपोजिशन की जानिब से भी इस साने पर घटिया सियासत देखने को मिली। सब ने अपने अंदर दौड़ते गंदे खून का खूब सबूत दिया। नाज़रीन, आपको याद होगा कि सानिया APS पर इमरान खान ने सियासत करने के बजाय धरना खत्म कर दिया था। आज पेशावर में धमाका हुआ तो मरियम सफ्तर जैसी मनहूस औरत ने इस साने को अपने भगोड़े बाप के सियासी मफादात के लिए इस्तेमाल कर लिया। न सिर्फ हुकूमत पर तनकीद की बल्कि इदारों को भी न बख्शा। ये फर्क होता है एक पढ़े लिखे मुहब्बे वतन लीडर और एक अनपढ़ भगोड़ी मनहूस शक्ल वाली प्लास्टिकी मादरे मिल्लत में। नाज़रीन, अब हम चलते हैं अपने अगले मौजू की जानिब, जो है नवाज शरीफ का खतरनाक प्लान A और B। दोस्तों, इस वक्त वजीर आजम पाकिस्तान के पास नवाज शरीफ का प्लान A आ चुका है। सब कुछ वाज़ेह हो चुका है। नवाज शरीफ ने प्लान A पर उस वक्त काम शुरू कर दिया था जब पनामा केस में फैसला उसके खिलाफ आया था। प्लान A के मुताबिक पाक फौज और रियासती इदारों के खिलाफ जहर फशानी की जाए और इदारों को प्रेशराइज किया जाए कि वो डील करें। इस प्लान में एक खतरनाक और घटिया पहलू ये भी था कि मुल्की राजों से पर्दा उठाया जाए, जिससे इदारे दबाव में आ जाएं। ऐन जिस वक्त कुलभूषण यादव केस चल रहा था, इस घटिया और मनहूस शख्स ने बम्बई हमलों का इल्जाम पाकिस्तान पर लगाकर पाकिस्तान के केस को जबरदस्त नुकसान पहुँचाया। इसी तरह खलाई मखलूक के नाम से पाक फौज के खिलाफ घटिया मुहिम शुरू की गई। लंदन जाने के बाद इस मुहिम में खूब तेजी देखने में आ रही है। प्लान A बिल्कुल वाज़ेह है कि जिस हद तक गिरना पड़े गिर जाएंगे, जिसे मुल्क की हिमायत में ले लेंगे और फौज और रियासती इदारों को प्रेशराइज करेंगे। दुश्मन के कहने पर नूरे ने अपने गटर जहन में मौजूद तमाम गलाजत उंडेल दी है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाक फौज और कौम एक साथ हैं, लिहाजा ये प्लान A नाकाम होता दिखाई दे रहा है। अगरचे गंजों को उम्मीद है कि गैर ताकतें और NGOs उसका साथ
बढ़ेंगी। यही वजह है कि प्लान ए पर काम जारी है। पाकिस्तान के तमाम सूबों में बारी बारी जलसे मुनक्कद किए जा रहे हैं, जिसमें पाकिस्तान के तशख़्ख़ुस और सलामती पर सरेआम हमले किए जा रहे हैं। FATF पे अपोजिशन पार्लियामेंट में भी सियासत कर चुकी है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट नहीं कर सकी। अब की बार मिसिंग पर्सन का मामला या दहशत गर्दी पर अपने बयानिए के जरिए पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट करवाने के चक्कर में है, लेकिन इंशाल्लाह हमारी क़यादत अपनी कौम के साथ मिलकर इन गद्दारों, वतन फरोशों और घटिया और जलील लोगों के इस प्लान को नाकाम बना देंगे। प्लान ए की नाकामी की सूरत में बी पर भी काम जारी है। इस प्लान पे शहबाज शरीफ को लगाया गया है, जो मुखालफत के बजाय मुफाहमत की पॉलिसी पर कामजन है। प्लान बी के मुताबिक इदारों से मुफाहमत की जाएगी और डील करके मरियम नवाज को बाहर भेज दिया जाएगा। पाकिस्तान में मरियम नवाज पर केसेस खत्म कर दिए जाएंगे। मुस्लिम लीग नून को पाकिस्तान में शहबाज शरीफ लीड करेंगे और ताहयात नाअहल बगूड़ा लंदन में बैठकर अपना हिस्सा वसूल करता रहेगा। इस वक्त पाकिस्तान की क़यादत के पास ये दोनों प्लान आ चुके हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान प्लान बी के किसी तौर हक में नहीं है और प्लान ए को किसी हद तक नाकाम बना चुके हैं। लिहाजा हुकूमत इन दोनों प्लान से खाइफ नहीं है। इंशाल्लाह इमरान खान जैसे मुदब्बिर और ज़ेरिक सियासतदान के होते हुए इनका हर प्लान फेल होगा।